इसका रीज़न क्या है कि शुरुआत में टोकन नाम से क्या होता था, हमारे थोड़ा सा लगता है पता नहीं क्या आ गया। तो टोकन वही है, टोकन को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या बोलते हैं? जैसे आपने हलवाई के गए हुए तो वहाँ क्या मिलते हैं? अरे टोकन मिलते हैं, मिलता है टोकन, है ना। आप वहाँ समोसे का टोकन, मिठाई का टोकन, अलग अलग टोकन कलर के होते हैं। ये सब क्या है? टोकन। सारे टोकन मिला के पूरी दुकान हैंडल हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो ऐसे इनको भी क्या बोलते हैं? टोकन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट सी इन सी, स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी नोन एज टोकन। छोटी छोटी इकाइयाँ जो है उनको क्या बोला जाता है? टोकन। नहीं बोलूँगा, टोकन छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। अब जैसे पहला टोकन की बात करें तो ऑपरेटर क्या है? एक टोकन। नहीं समझा? ऑपरेटर क्या है? कीवर्ड क्या है? वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट क्या है? सबको मिला दो, इनको क्या बोला जाता है? टोकन। तो टोकन आर नथिंग। टोकन कुछ है क्या? ये जो आपने पढ़ा है सारे क्या पढ़े थे? टोकन ही पढ़े थे। तो टोकन अपने आप में कुछ नहीं है। कीवर्ड को क्या बोला जाता है? टोकन। आपने देखा टोकन के बारे में क्या लिखा हुआ है? देखो इन्होंने लिख रखा है कि यहाँ पर मैं आपको क्या डेफिनेशन लिखी। टोकन पढ़ा है आपने? पढ़ाई सबने बहुत बियॉन्ड में पढ़ा है, ऑपरेटर पढ़ा है। अब ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर तो आपको जानते ही, अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, सब क्या है? एक टोकन के ऑपरेटर के और पार्ट है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाँ, ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट, ईच एंड एवरी, प्रत्येक जो छोटी छोटी इंडिविजुअल जो इकाइयाँ हैं, यूनिट, ईच एंड एवरी यूनिट्स, प्रत्येक इकाइयाँ, उनको क्या कहा जाता है? इन सी प्रोग्राम इज नोन एज सी टोकन्स। ठीक है। सी टोकन आर द बेसिक बिल्डिंग एंड ब्लॉक्स इन द सी लैंग्वेज विच आर कंस्ट्रक्टेड टुगेदर टू राइट ए सी प्रोग्राम। ऐसे टोकन को मिला के जिनसे हम प्रोग्राम बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है? वो टोकन्स हैं। किसके से प्रोग्राम बनाते हो बताओ? ऑपरेटर से, कीवर्ड से, कांस्टेंट से, डेटा टाइप, वेरिएबल, ये सबसे मिलकर तो प्रोग्राम बनता है। तो आप टोकन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि जिन चीज़ों से मिलकर के क्या बनता है? तो वो सारे क्या है? टोकन है। और फंक्शंस है, फंक्शन प्रिंटफ स्कैनर वो अलग है, उनको टोकन नहीं कहते है ना। अब टोकन की डेफिनेशन है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टोकन क्या है। देखो पहली बात, आइडेंटिफायर क्या है? टोकन। अब ध्यान रखें, एक लाइन याद रखें, ये बीटेक वाले भी भूल जाते हैं कि आइडेंटिफायर को पूछ रहे आइडेंटिफायर क्या होता है। तो आइडेंटिफायर जिससे आइडेंटिफाई होता है, पहचान होती है, तो आइडेंटिफायर को ही वेरिएबल बोला जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है आइडेंटिफायर का? अगर कुछ व्हाट आर द आइडेंटिफायर तो बता देना आइडेंटिफायर क्या होता है, बता देंगे। जिससे आइडेंटिफाई होता है, जैसे वेरिएबल है, फंक्शन का नाम है, अभी फंक्शन पढ़े नहीं हमने, लेकिन वेरिएबल तो क्या है? आइडेंटिफायर। समझा है? दूसरा है कीवर्ड्स, को आप जानते हैं प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, कितने होते हैं? किस लाइन कैसे लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर में। कैपिटल में लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि 25 कीवर्ड जो है स्मॉल लेटर में ही बने हुए हैं। अब तो आपको क्या नहीं आता कि टोकन में क्या नहीं आता कि आइडेंटिफायर पता लग गया क्या होते हैं? कीवर्ड क्या होते हैं? कांस्टेंट जो फिक्स होते हैं, जिनकी बदला नहीं जा सकता, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लूट कांस्टेंट। समझ आ गया? अच्छा, यहाँ पर इसके बाद है ऑपरेटर। वो आप बता ही सकते हैं ऑपरेटर क्या? ऑपरेटर इज ओनली साइन विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ कैलकुलेशन। मैंने लिखवाया था कि ऑपरेटर विच ऑपरेट्स द ऑपरेंड्स, ऐसा भी लिखवाया था। जो ऑपरेटर ऑपरेंड को ऑपरेट करता है उनको हम ऑपरेटर कहते हैं। तीसरा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आपको लिटरल बताया था, कौन सा? डबल कोटेशन में स्पेशल सिंबल, एट द रेट हो गया, ये हो गया, सब तो बताओ क्या नहीं आता आपको? अब इनके आपने जैसा अगर ये टॉपिक आएगा टोकन्स क्या हैं, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर टोकन के बारे में इसी वजह से लिखा नहीं। हाँ, तो आप इसी में अगर टोकन की बात करें, है क्या इसमें टोकन? सी बेसिक सिंटैक्स टोकन है ना। अब इसको पढ़ो, देखो आप यहाँ पर अगर सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टोकन्स एंड टोकन आर आइदर ए कीवर्ड और एन आइडेंटिफायर। या तो कीवर्ड होगा या आइडेंटिफायर, तो वेरिएबल होगा या फिर कीवर्ड होगा। समझिए बात। अब इसमें लिखा हुआ है कि कांस्टेंट स्ट्रिंग लिटरल, कांस्टेंट को भी अपन टोकन बोल सकते हैं। स्ट्रिंग लिटरल यानी लिटरल का मतलब है कांस्टेंट ही होता है, लिटरल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। समझिए बात। और यहाँ पर और सिंबल को भी बोला गया। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 टोकन्स। पहला टोकन, ये टोकन नहीं है भैया, प्रिंटफ जो है ना, ये टोकन एग्जांपल, ये ऐसे ही प्रिंटफ लिखा हुआ। प्रिंटफ तो फंक्शन है। ये क्या है? इंडिविजुअल टोकन्स आ रहे हैं। कौन कौन से हैं इंडिविजुअल टोकन्स? सेमीकोलन है, कमेंट है,
आइडेंटिफायर है, कीवर्ड्स हैं। अब आपको है ना एग्जाम में क्या देना है, अगर ये अच्छा बड़ा क्वेश्चन तो ये बनता है ना, क्योंकि पहले तो बताओ टोकन क्या होते हैं, फिर कौन कौन से होते हैं, फिर उनके बारे में लिखो। जैसे इसके बारे में लिखेंगे आप आइडेंटिफायर के बारे में क्या लिखेंगे, देख लो इसमें, समझिए मेरी बात। तो ये क्या होता है कि 2-4 पेज भर जाएंगे आपके। तो ये क्वेश्चन इसलिए देंगे कि कम से कम कॉपी तो भरो आप लोग, है ना। तो कॉपी भरेंगे तो ये वाला टॉपिक तो देंगे ही देंगे। तो इसमें टोकन आएंगे, टोकन की डेफिनेशन, फिर क्या होता है, फिर उनके टाइप्स हो गए, फिर उनके बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि यही कॉपी भरवाएगा। उसने तो हर प्रोग्राम छोटे छोटे अगर चोरी लिखोगे तो कॉपी कैसे भरेगी, 2-4 पेज भरेंगे। तो सब मिला करके ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें क्या हो, थोड़ा लेंथी और आपने पढ़ा हुआ भी हो। तो ये क्वेश्चन तो कंफर्म है। कौन सा वाला, टोकन वाला। अब ऐसा आइडेंटिफायर की डेफिनेशन देखो आप, आइडेंटिफायर इज ए नेम, एक नाम मात्र है, यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, जिससे वेरिएबल का नाम पहचाना जाता है, फंक्शन का नाम पहचाना जाता है। प्रिंटफ है, तो प्रिंटफ क्या है, आइडेंटिफायर। अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रिंटफ है और प्रिंट करने का काम करता है। स्कैनफ है, वो स्कैन करने का काम करता है। CLR SCR है, वो स्क्रीन साफ करने का काम करता है। इनको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिफायर, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो, है ना, कि मैं बादल शर्मा हूँ, वो हिम्मत सर हैं, वो प्रिंसिपल सर हैं। तो आप इन नामों से क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, है ना। समझ गए बात। तो आइडेंटिफायर इज जस्ट ओनली नेम व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, फंक्शन और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम्स। जितने भी आप लोग बनाते हैं ये सारे क्या होता है, आइडेंटिफायर है ना। आइडेंटिफायर स्टार्ट विद, हमेशा जानते हो आइडेंटिफायर किससे स्टार्ट होते हैं, वो वेरिएबल के नियम बताए थे ना, कि वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट ही होते हैं और वेरिएबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए, अंडरस्कोर अलाउड है ना, और सिंबल अलाउड नहीं है, स्पेस अलाउड है। तो ये किसके नियम है, ये आइडेंटिफायर। समझा क्या होगा। तो सारा ही मिला करके पढ़ाया हुआ है और आपको ऐसा पढ़ना है ना, किसी के भरोसे ना बैठे, खुद को ही करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर वो सब आपको आता है, बस पढ़ने का जरूरत है इसको, है ना। आप ये देखते कि क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन आप एक बार पढ़ा के निपटा तो छोटा सा तो टॉपिक है, क्योंकि जो सब आपने पढ़ा है वही तो है सारा। थोड़ा सा दिमाग लगा, पेपर आप बनाओगे या सर? अभी तक तो कोई बातचीत हुई नहीं है सर। तो कल से बोल रहे थे बस सी टोकन तक कर लेना, बस इतना ही, सी टोकन तक आप फिर तो कुछ पेपर ही नहीं मिला। और मैं बनाऊंगा तो फिर लूप तक दूंगा, मैं MCQs भी खूब सारे दे दूंगा। मैं तो सर कल ही बोल रहे थे सी टोकन तक कर लेना। बस ये तो फिर हो गया, तो पेपर तो 100% मार्क्स आ जाएंगे आप। वैसे बढ़िया चीज है, कांस्टेंट ये आइडेंटिफाई टोकन्स और ज्यादा डेटा टाइप आ जाएगा, उनकी राइट खोज लूंगा। प्रोग्राम भी देंगे, प्रोग्राम भी देंगे। मैं अगर बनाऊं तो प्रोग्राम तो दूंगा, नहीं वो हिम्मत से देंगे प्रोग्राम। हाँ तो मैं प्रोग्राम दूंगा, वो सॉरी दे ऐसा। तो कीवर्ड्स हो गए, द ये तो पता लगा ना, C डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन कैरेक्टर। पंक्चुएशन कैरेक्टर क्या होता है, सिंबल्स को पंक्चुएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, उनको क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन कैरेक्टर। लाइक such as @ डॉलर एंड परसेंट विद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में नहीं होते हैं ना, तो प्रिंटफ में ऐसा कोई सिंबल आता है, कोई पंक्चुएशन मार्क आता है, नहीं वो वेरिएबल के नाम में आता है, नहीं आता ना। समझ गए, आइडिया लग गया। अब यहाँ पर कह रहा है सी इज अ केस सेंसिटिव, ये क्या मतलब है इस बात का, which language are different type of characters like upper case are different than lower case, है ना। लोअर केस से क्या है, अलग है, कौन, अपर केस, बिकॉज ऑफ ASCII कोड। सब पढ़ा हुआ है ना आपका। तो बस यही तो आपको पढ़ना है, थ्योरेटिकल में एक सेंटेंस बनाना। इंग्लिश आती है, हिंदी आती है तो इंग्लिश बना लो, लेकिन इंग्लिश आना जरूरी है, वरना हिंदी में सोचना तो आ जाएगा, इंग्लिश में लिखोगे नहीं तो फायदा क्या होगा। अब यहाँ पर C is a case sensitive programming language, thus manpower of a manpower and manpower are two different identifier। मतलब ये नाम ऐसे लिख दिया मैनपावर, आप जैसे कैपिटल A और मैनपावर और मैनपावर अलग अलग है कि अलग अलग। हाँ तो C पढ़ना है ना। तो कह रहा मैनपावर एंड मैनपावर आर डिफरेंट, तो ऐसे लिख देते कैपिटल A एंड स्मॉल a आर डिफरेंट, ऐसे लिख देते। समझ आई बात। आगे क्या लिखा हुआ है, सकता है जो भी लिखा है, सारा है, ABC है, ये हो सकता है वेरिएबल का नाम, ये भी वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। बस शुरुआत में नंबर आ गया वो
तो ध्यान से एग्जाम में आएगा। अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो वैलिड कौन से और इनवैलिड कौन से काफी सारे MCQs पूछ लूंगा। और मेरे पास तो 300 क्वेश्चन पड़े हैं, अभी मैंने बनाए थे CI के लिए। सर आप तो मतलब पढ़ मास्टरी रहे हैं तो मास्टरी लेवल के आना चाहिए। बच्चों जैसा अगर मैं पूछूंगा तो बोले क्या पूछा है, सही बात है क्या नहीं। और अब आपको शुरू से आदत अच्छा पढ़ने की है तो अच्छा पेपर भी आना चाहिए। और पेपर वो होता है जिसमें आपकी टेस्टिंग होती है। अब बच्चों जैसा बना के देते हैं, उसमें टेस्टिंग ही नहीं यार, आप पेपर पास कर लें तो ऐसे लगा अरे यार मेरे इतने नंबर आ गए। हालांकि इससे फर्क तो पड़ता है, घर वाले खुश हो जाते हैं कि घर वाले खुश हो गए बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको खैर उससे नहीं, आपको तो बल्कि है ना पेपर। देखो दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें क्या होती हैं, आप कहीं पर भी काम करेंगे कभी लाइफ में, सुने आप लाइफ में कभी भी काम करेंगे तो काम से मत भागना, है ना। वहाँ काम करना जहाँ काम ज़्यादा हो, है ना, हार्ड वर्क। अब उसका रीज़न बताता हूँ। आप कहीं पर काम करेंगे 3 साल बाद में, तो कई जने कहते हैं अरे हमारे बस में तो काम ही नहीं है ना। हम तो क्या करते हैं, सुबह जाते हैं और थोड़ा सा काम करा और फिर फ्री पे बैठते हैं, AC चलता है आराम से। तो उसकी ज़िंदगी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वो जितना भी एक्सपीरियंस ले लेगा ना, दूसरी कंपनी में स्विच करेगा तो फेल ही होना है। तो मतलब वो जो ग्रोथ है ना वो नहीं हो पाएगी। तो हमेशा आपको मेहनती होना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से आदत ऐसे हार्ड पेपर की रखेंगे। अब MCQs में आपको दूँ या एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक्सप्लोरेंसी आपको बताऊँ, मैं एक MCQ दूंगा आपको, है ना। जितना तक आपको आता है उतना सॉल्व करके देखना उसको, कि आप कहाँ तक उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका कम से कम पढ़ने की आदत भी आ जाएगी, है ना। क्योंकि नहीं तो बाद में भुगतना पड़ेगा। बाद में क्यों भुगतना पड़ेगा कि आदत नहीं है हमारी, तो आसान चीज़ों की आदत है। तो आसान चीज़ों की आदत ना रखिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, है ना। ये वैलिड कौन सा, इनवैलिड कौन से, ये भी आ सकते हैं। ऐसे कीवर्ड आपको 32 है, 32 कीवर्ड के नाम तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी याद कर लेना। इससे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, आप हो जाएंगे हमेशा के लिए, है ना। C में 32 होते हैं, C++ में 48 होते हैं, है ना। 63 भी होते हैं। जावा में भी याद करने की आदत हो जाएगी। फिर आप क्या जाएगा, व्हाइट स्पेस एंड क्या होते हैं, ब्लैंक स्पेस को क्या बोलते हैं आप, है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब पाइथन या कुछ ऐसा पढ़ते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शन बने हो व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। तो आदत होनी चाहिए व्हाइट स्पेस क्या होता है, समझिए। अच्छा यहाँ पर आप इसमें व्हाइट स्पेसेस तो गैप है, जो गैप इंटीजर एज जैसे लिखा है तो वैलिड है। इंटीजर में एज में गैप नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। रिजल्ट इक्वल टू एप्पल प्लस ऑरेंज लिखा है तो गेट द टोटल फ्रूट, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। 2 वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करके लिखा है। एक अगर नो बाइट कैरेक्टर आर नेसेसरी बिटवीन द फ्रूट एंड इक्वल टू, मतलब गैप देने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखते हैं ना, है क्या बात। आप मतलब ऐसे गैप सजावट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर आप ऐसे लिखते हो ना, A बराबर B, A बराबर C प्लस B ऐसा लिख दो, या A बराबर C प्लस B ऐसा लिख दो। तो ये गैप जो आपने सजावट में दे रखे हैं ना, ये देने की जरूरत नहीं है, और दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ पर एक्सप्रेशन में तो फर्क नहीं पड़ता ना, इसमें एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ता, समझिए। अब बात आती है आगे इसके अंदर C डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप थोड़ा समझें, क्योंकि ये मैंने नहीं कर पाया। डेटा टाइप तो पढ़ा है, लेकिन मैंने वो पढ़ा है जो आपके लिए आसान था, है ना। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में कहीं पर भी पूछी जाए तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेक्निकल शब्द आपको आने चाहिए, आदत में आ जाएंगे। इससे किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पर ही वो वर्ड मिलेंगे आपको। अगर कोई टेक्निकल वर्ड आपको नहीं आता तो मेरे से पूछिए। तो टेक्निकली आपको है ना वर्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, C डेटा टाइप्स। डेटा टाइप मतलब डेटा का प्रकार, इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है ना। तो ये डेटा का क्या है, प्रकार है। अब यहाँ पर डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। वैसे मोस्टली आपको मैंने बताया था डेटा टाइप हमारे पास 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इंट, फ्लोट और कैरेक्टर। इन्हीं के बड़े भाई हैं और इन्हीं के छोटे भाई हैं। जैसे लॉन्ग इंटीजर हो गया, डबल हो गया, अनसाइंड इंटीजर एक अलग टाइप हो गया, तो इनको डेटा टाइप भी बोला जाता है ना। अब यहाँ पर C में डेटा टाइप की डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो इस तरीके का आपको बताना है। ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात, इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप रेफर्स टू द एक्सटेंसिव सिस्टम used for declaring the variable or function and defining different types. The type of variable determine how much space is occupied in the storage. मतलब ये डिसाइड करवाते हैं डेटा टाइप की कितनी मेमोरी लेनी है। वेरिएबल को डिक्लेयर करके, जैसे इंटीजर A लिख दिया तो 2 बाइट लेगा, नियम लागू हो जाते हैं ना उसके ऊपर। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम आता है, सही बात है। इंटीजर करना है, फ्लोट करना है, कैसा करना है,
और फंक्शन और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस बनाने के काम आते हैं। द टाइप ऑफ द वेरिएबल डिटरमाइन हाउ मच स्पेस इट इज ऑक्यूपाइड। ये डिटरमाइन करते हैं क्या कि कितने स्पेस वो मेमोरी में लेगा, तो मेमोरी तो लेता ही है ना वेरिएबल, समझा गया? ये किससे पता लगता है? ऑक्यूपाई का मतलब आप यहाँ बैठे हैं, आपने क्या ऑक्यूपाई कर रखी है? सीट घेर रखी है, मतलब सीट को रिजर्व कर रखा है। ऑक्यूपाई का मतलब ये होता है। अब कोई बोले आपके यहाँ वैकेंसी है, तो मैंने कहा नहीं, सारी ऑक्यूपाइड हो गई, मतलब सारी भर गई है, स्पेस भर गई है, मतलब है ना। तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई, आप शब्द का भी आप समझें, ऑक्यूपाई आप लिखेंगे तो इसका मतलब है कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अरे भैया तुम लोग आओगे तो कितनी स्पेस आपको रिजर्व करवाएं, ऑक्यूपाई कितनी करोगे? ऑक्यूपाई हमेशा अदर साइड के लिए होता है, किधर कि आप आएंगे तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। हमने कहा हमें 4 सीटें चाहिए भैया, हम तो 4 जने आएंगे तो 4 स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे हम। आगे समझो, ऑक्यूपाई जस्ट ओनली ए वर्ड विच रिप्रेजेंट द रिजर्वेशन, या कितनी स्पेस घेरोगे। जैसे वो डस्टबिन में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, समझा गया? शब्दों का वो इंग्लिश का वर्ड है, और कुछ नहीं है। अच्छा दूसरी बात आप ध्यान से सुन लें। अरे बड़े ऐसे लग रहा है पूरे पास नहीं क्यों? हाँ देखो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना, बेसिक डेटा टाइप। पहले क्या होता है? बेसिक डेटा टाइप से। बेसिक डेटा टाइप में 2 होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और एक होता है सर दिख रहा ही नहीं है सर। इसको ऐसे लिखना। अब ड्राइव डेटा टाइप मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि वक्त ही नहीं है, वक्त आएगा। एरे वगैरह होते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? ड्राइव डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप कौन से? ये आपको पढ़े, तो शुरुआत में बेसिक की जरूरत है क्योंकि आप ये पढ़ भी नहीं सकते फिलहाल, टॉपिक आएगा जब पढ़ेंगे, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा क्योंकि बुक की गंदी आदत है कि एंड की चीज़ें भी शुरू में बता देता है। अब शुरू में एंड की चीज़ें बता देता है और वो वक्त आता नहीं उसका। तो अभी फिलहाल इतना बताएं कि बेसिक डेटा टाइप कौन सा होता है। 2 प्रकार 3 प्रकार के आप देख सकते हैं। एक तो कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, और एक ये आपने पढ़ा, ये पढ़ा है। इसमें क्या होता है? वॉइड आपने सुना होगा डेटा टाइप, ये आप लिख सकते हैं। वॉइड नहीं सुना, नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो लिख देना इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। या बेसिक डेटा टाइप में 2 कैटेगरी बना देना। कौन सी? इंटीजर को अपन इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर लिख देना, इंटीजर लिख देना, बात एक ही है। ये क्या है? फ्लोट है। तो बेसिक डेटा टाइप का कितना है? 2 है। कौन कौन से? और फ्लोट, ये तो आपको आता है। इंटीजर में कौन कौन से होते हैं? इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर भी होते हैं। इंट, लॉन्ग इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। इंटीजर ये सारे, शॉर्ट इंटीजर ये सारे क्या इंटीजर कैटेगरी में लिख देना। फ्लोट में क्या लिखेंगे? 2 ही है, फ्लोट और डबल। तो ये आपको आ गया, मतलब ये वाला पोर्शन तो आपको पता है कि ये वाला पोर्शन हम पढ़ लिया। बात आती है विश वाले की। ये हमारे एंड के टॉपिक है, सी के एंड के टॉपिक। थोड़ा नाम आपको याद रखना है। ये कौन सा है? ये हम बनाते हैं। ऐसे डेटा टाइप जो हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम बनाते हैं। मतलब आपने जो एक खुश नसीबी हमारी ये भी रहेगी कि आज तक तो आपने क्या करे, बने बनाए इस्तेमाल करें, और आपको ऐसा मौका मिलेगा जिसमें आप अपना खुद का डेटा टाइप, जैसे इंट बना हुआ है वैसे आप अपना खुद का भी डेटा टाइप बना सकते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड। तो हमारे पास फैसिलिटी क्या है बताओ? हमारे पास 2 प्रकार की फैसिलिटी है। क्या? बने बनाए डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन्होंने हमें एक फैसिलिटी दी कि आप खुद का भी डेटा टाइप बना सकते हैं। तो खुद का कब बनाएंगे? जब आप थोड़ा अच्छा लेवल पे आ जाएंगे तो खुद का बनाएंगे। अब वो बनाते कैसे हैं वो सब इंतजार करें उसके लिए। लेकिन फिलहाल होते क्या है, मैं आपको 3 ही नाम बता देता हूँ। एक क्या है? एक क्या है? और एक क्या है? ये नाम थोड़ा याद रखना। इसको किस कैटेगरी में रखना? ये सब सी के एंड के पार्ट है। आपको एंड वाला अभी एक अक्षर में नहीं समझा सकता, क्योंकि इनके लिए आपको बहुत अच्छी लेवल का प्रोग्रामर बनना पड़ेगा। उसी के लिए मैं यहाँ हूँ, है ना। और मेन टॉपिक है ये वाले सारे, ये वाले मेन है। तो अभी 3 नाम तो याद कर सकते हैं ना। चलो बताओ कौन कौन से क्या होते हैं, आप बिना देखे। क्या बोलते हैं? और एन्यूमरेटेड। सुने, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इनको, है ना, एक्चुअल में ये पूरा नाम लिखा हुआ है। सी में इसका नाम है ना, स्ट्रक्चर नहीं है इसका नाम। सी में कीवर्ड है जिसका नाम स्ट्रक्चर। यूनियन का नाम यूनियन है, और एन्यूमरेटेड का नाम
एनम है। वैसे देखा जाए तो ये नाम है, तो इनके फुल फॉर्म दे ले रखे हैं यहाँ पर। फुल फॉर्म लिख दो या फिर ऐसा लिख दो तो भी बात सही है। एक्चुअली ये सब क्या है, कीवर्ड है। ये सब क्या है, मतलब इंट फ्लोट कैरेक्टर भी कीवर्ड है। वो तो आपने शुरुआत में इस्तेमाल के लिए बातें ना करें, मैं ये कह रहा हूँ बातें क्यों करें। स्ट्रक्चर यूनियन और ये वाले एंड के पार्ट हैं, और ये भी क्या है, डेटा टाइप है, और इनमें ये सारे क्या है, कीवर्ड्स है। जैसे इंट फ्लोट कैरेक्टर क्या है, तो ये भी क्या है, ये किस कैटेगरी में है। और दो गए अब अपने, है ना, कौन कौन से, बेसिक और बेसिक डेटा टाइप बताएं दोबारा। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बताओ। ऐसा लगता है हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हम तो बीसी के, हम तो एमसी में एडमिशन लेंगे डायरेक्टली। तो आपको पढ़ना है तो पढ़ो, सीधी सी बात है, और पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि घर वाले आपके क्या कम नंबर में खुश हो जाते हैं क्या, हो ही जाते हैं, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम तो कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऐसा नहीं है। ये आ गया, ये आ गया, अब तो लिख सकते हैं। एक बार आँख बंद करिए, बताएं मेरे को कौन कौन से होते हैं। आगे सब। अब एक होता है ड्राइव डेटा टाइप। ये जो है ना, ये ड्राइव डेटा टाइप कौन सा होता है, मैं आपको वैसे समझा दूं। ऐसे क्या मिल जाता है मोबाइल में आ रही है सारी डेफिनेशंस। ये लाइन जो चार जने कल से अलग अलग बैठना, ये मेरे लिए हर जना एक कीमती है। मतलब आप लोग अगर रह जाएंगे ना, अफसोस होगा, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप जो दूसरा कोई ड्राइव करता है, कहता है ना मेरी कार ड्राइव कोई और कर रहा है ना। तो ड्राइव कोई और करता हो उनको क्या बोलते हैं, ड्राइव कोई और करता हो। ऐसे हमारे टॉपिक हैं, जैसे एरे है, पॉइंटर है, फंक्शन है, ये हमें बनाने पड़ते हैं। ये डेटा टाइप ड्राइव्ड है, मतलब हमें इंटीजर से ड्राइव करवाना पड़ेगा इन चीज़ों को। एरे को किससे ड्राइव करवाऊंगा, इंटीजर आ जा, इंटीजर आएगा ड्राइवर, मैं बोलूँगा इस एरे को चला, तो उसको इंटीजर एरे कह दिया जाएगा। समझे, एक टॉपिक है हमारे। मैंने कहा आज फ्लोट को बुला लो, है ना, तो फ्लोट एरे आ जाएगा। चलो थोड़ा सा बेसिक मैं बता सकता हूँ इन बारे में तो आपको मास्टर करना पड़ेगा, इनके बारे में बताओ, है ना, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ताकि आपको इंटरेस्ट रहेगा इसमें कि नई बात ना लगे। अच्छा, एक वेरिएबल आप लेते हैं, इंटीजर में एक ए लेते हैं, कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, कितने बाइट की, 2 बाइट की, है ना। अच्छा, कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, एक वैल्यू और डाल ले तो क्या करो, नहीं एक वैल्यू और डाल ली तो क्या करेगा, है ना। कंपाइलर बी को भी क्या करेगा, कितने वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मेमोरी नहीं पूछ रहा, वैल्यू पूछ रहा हूँ, है ना। कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 2। अच्छा, एक और वैल्यू डाल लें, सी और ले लें। चलो 1000 वैल्यू डालनी है तो, और यार फिर तो सी छोड़ देंगे। सोच के देख, और सोच के देख कि 1000 वैल्यू वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करोगे, सोच के देखो एक बार, सारी आपको पता लग जाएगा अहमियत क्या है हमारे प्रोग्रामिंग की, है ना। बताओ 100 डेटा डालना, तो आपने कह दिया 100 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। मैं लिखे बताओ एक बार, ले लो। इंटीजर ए बी सी डी, ये भी 26 ही होते हैं, है ना। फिर लिखोगे A1 A2 बोला मैं बड़ा मेहनती हूँ। अच्छा, बोला मैं तो नहीं, लूप क्यों चलाए, लूप चला के वेरिएबल कैसे बनेंगे, है ना। तो अच्छा, लूप चलाने से ऐसा नहीं, एक सवाल, लूप चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, मैंने मना कर दिया, वेरिएबल को तो डिक्लेयर करते हैं, लूप थोड़ी वेरिएबल बनाते हैं। लूप तो खाली इटरेशन होता है, इटरेशन मतलब कोई चीज को बार बार करते हैं। अच्छा, सोच लिया आपने, तो आप 1000 वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, बोला मैं बड़ा मेहनती हूँ, मैं तो कर दूंगा, देखिए और कितना करता है। अब वैल्यू इनपुट करा के बताओ, सोचो एक बार, इनपुट कराओ 1000 वैल्यू, क्या लिखूंगा, स्कैनर, और सोचो, नहीं प्रिंटर तो बात की बात है, और इनपुट ही बोला, फिर प्रिंटर नहीं बोला, क्या करेंगे बताओ, स्कैनर, फिर 1000 बार तो परसेंट ही लगाना, 1000 बार एंड ए एंड बी और उनके नाम भी लिखना, ये बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर वो बोले कर लेगा, बोला बड़ा मेहनती, है ना। तो भैया मेहनती हो, अब ऐड करके दिखाओ, फिर उनको प्रिंट करके दिखाओ, बोला अब नहीं होगा मेरे से, क्योंकि वो प्रोग्राम जो 1 सेकंड का है हमारे लिए, वो प्रोग्राम क्या 2-4 घंटे, 5 घंटे या 2 दिन में या 5 दिन में बनाओगे कि 2 वैल्यू को या 10,000 वैल्यू को ऐड करने का,
फिर अगर मैं कह दूं चलो मेहनती हो, मैं मेहनती हूँ, चल इस 1000 वैल्यू से बड़ी वैल्यू का पता लगाओ। आपने देखा होगा 5 में से बड़ा पता लगाने के लिए आपको 2 पेज भर दिए थे आपने, है ना। अब 1000 वैल्यू से इक्वल से लगा के बड़ा कौन सा है पता लगाओ। 3-4 वैल्यू, हाँ नेचुरल से आता और आगे वो करने के बाद आप मेहनती भी नहीं कहलाओगे। पता है क्यों? आप कौन से का इफ लिख रहे हो और कौन से का एलसीडी कैसे पता लगेगा? 2-4 कॉपी में 3-4 साल नहीं, ऐसा हम प्रोग्रामिंग ही नहीं पढ़ेंगे। मैं तो आज ही छोड़ दूँ मेरे को ऐसा बोले कि ऐसा करना है, मैंने कहा भैया इतनी ही बहुत है, हमारे टोकन तक ही ठीक है। सही बात है कि नहीं है? तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि हमें ऐसा कोई टेक्निक सिखाओ। आपको ये पूछना सीधा सर कोई ऐसी टेक्निक नहीं है क्या जिससे आसान हो जाए? तो मेन बात हमारे पास क्या है, डेटा स्टोरेज ही तो है ना। तो हमने भी कंपाइलर से पूछ लिया भाई ऐसे तो हम नहीं करेंगे इसमें काम, हम तो आज ही छोड़ते हैं सी, और सी क्या C++ ही छोड़ते हैं। सही बात है कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक नया टॉपिक देते हैं जिसका नाम क्या है, एरे। तो मैंने एरे क्या बिगाड़ लेगा? एरे बहुत कुछ बिगाड़ लेगा, बिगाड़ेगा नहीं, बना देगा। तो मैंने पूछा एरे कैसे बनता है, तो उन्होंने कहा आपको फिर कितनी वैल्यू डाली? मैंने कहा 1000 वैल्यू डाल दी है ना। तो उसने कहा ऐसे लिख देना ए और यहाँ पर 1000 लिख देना, ये बन जाएगी 1000 वैल्यू। पता है कैसे? ऐसे बनेगा, ए तो इसका नाम होगा और इसको मेमोरी एक ही है ना, 1000 मेमोरी एलोकेट करा देगा के लिए डिब्बे लगाने से, मतलब बॉक्स लगाने से, यानी स्क्वायर पैकेट लगाने से। अच्छा सर ए में चलेगा ये ए में एक क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो सर इसमें से 500वें नंबर की वैल्यू निकालनी, तो इसमें सब आपने जैसे अब आप सुने इतने अच्छा सवाल पूछा, वैसे तो यही है मेन टॉपिक, यहीं से सी मानता हूँ मैं स्टार्ट होती है ना। लूप तक तो ये सारे होते हैं, तो लूप तो बेसिक क्लियर करा रहा हूँ मैं आपको। अब बात आती है कि आपने हॉस्टल देखा है ना। अच्छा आप लोग सब वेरिएबल है या क्या है बताओ? वेरिएबल, सबके एड्रेस अलग अलग है, सेम है? अलग अलग है। तो आपको डील कैसा, छुट्टी करनी हो तो सबको फोन करो, है ना, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है सबके पास भेजो। सही बात है। ये तो व्हाट्सअप आगे जो ग्रुप बना देते हैं, नहीं तो बिना व्हाट्सअप के सोचो तो सबको एक एक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एक एक के घर पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो अब एक हॉस्टल की बात करते हैं। एक हॉस्टल के कितने नाम है? एक ही नाम है ना। अच्छा उसमें कमरे कितने हैं? बहुत सारे। और हर कमरे का क्या है? क्या है? नंबर है। कोई बोलता है कि ना मैं उस हॉस्टल में रूम नंबर 5 में रहता हूँ, है ना, वो दूसरा कहता है मैं 11 वाले में मैं रहता हूँ। सही बात है। तो बताओ एक आइडेंटिटी किससे होती है? रूम नंबर से। पहले तो कॉलेज उसके, फिर रूम नंबर। इन्होंने मैंने भी पूछा भाई इसमें कॉल कैसे करूंगा, तो इन्होंने सबके क्या तरीके इंडेक्स रखे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3, 4, 5। तो बताओ 1000 लोकेशन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो कितनी मेमोरी बन जाएगी? 1000 का। अब 1000 मेमोरी एलोकेट होगी, कितनी बाइट ऑक्यूपाई करेगा? 2000। अगर आप फ्लोट लिख दो तो कितने, कैसा हो जाएगा इसमें? 4000। 2 बाइट 4 बाइट हो जाएंगे। तो सीन तो ये रहेगा, बस बाइट ज्यादा कंज्यूम करेगा। खैर अपनी अपनी बात है, फ्लोट डालना चाहता हूँ ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा बात आती है हमारे सारे की। अभी भाई साहब ने पूछा कि ऐसे तो फिर मेरे को 500 नंबर का डेटा कॉल करना है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, आपको बस ब्रैकेट थोड़ा ध्यान रखना है ना। ए लिख के यहाँ पर 3 लिख देना तो इस डेटा को कॉल कर जाएगा, है ना। और मैंने ए 500 लिख दिया तो 500 नंबर पे जो मेमोरी में जो डेटा पड़ा होगा वो आ जाएगा। तो बताओ कॉल कैसे करेंगे? आसानी है, हॉस्टल का नाम प्लस रूम नंबर। तो ऐसे में भी क्या है, एरे का नाम और उसकी लोकेशन। आगे समझे, आसान तरीका दिया। तो ये तरीका क्या है? तरीका है वेरिएबल से छुटकारा। वेरिएबल से छुटकारा क्यों? क्योंकि वेरिएबल 1000 मैं थोड़ी लेने वाला हूँ, है ना। अब कोई बोले इन सबको ऐड करना है, इसमें मैक्स निकालना है, 2 लाइन का प्रोग्राम है। तो आपको है ना यहाँ लूप चलाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 4 i बराबर 0 i लेस देन, मैंने 1000 ही लिख दिया, मतलब सारे डेटा लेके आना है i प्लस प्लस, और यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। मान लो मैं प्रिंटर में %d और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ai लिख देता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा? a का i मत पढ़ो, 0 i 0 है। 0 से क्यों स्टार्ट करा? क्योंकि मेरे को तो पहले 0 वाले का डेटा कॉल करना। तो बताओ किसको कॉल करेगा? 0। फिर कितना हो जाएगा? फिर अब यहाँ पर मैं अगर ये और लिख दूँ सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i लिख दूँ तो पहले किसको ऐड करेगा बताओ? a 0 वाले पे जो पड़ा होगा वो ऐड हो जाएगा, फिर लूप आगे चलेगा, फिर a 1 वाले पे जो पड़ा होगा वो ऐड हो जाएगा। तो बताओ 1000 वैल्यू को ऐड करना था, 1000 बार थोड़ी लिखा मैंने। तो आपको ज्यादा मजा किसमें आएगा? एरे में। यहाँ पर होगा ज्यादा डेटा, और ज्यादा डेटा के लिए प्रोसेस करने के लिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं।
तो बताओ एरे मस्त है कि नहीं? तो आपके वेरिएबल से छुटकारा और ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को डील करने का एक आसान तरीका मैं आपको आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बड़े आसान तरीके से पढ़ाता हूँ। आपने देखा 2 लाइन में मैंने एरे पढ़ा दिया आपको, है ना, जबकि एरे किसी को समझ आता नहीं है और अभी इस लेवल में तो समझ नहीं आता। लेकिन मैंने आपको खाली ड्राइव डेटा टाइप के बारे में बताना चाह रहा था। इसी में 1000 वैल्यू में से 2 लाइन का प्रोग्राम बनाऊंगा और बड़ी वैल्यू का पता लगा देगा। आपको 3 कॉपियाँ या 2 साल नहीं चलाने इसको, है ना, आपको 2 लाइन का प्रोग्राम लिखना है। कैसे लिखते हैं? मैं लॉजिक डेवलप करूँगा, है ना। मैं कोई बोले कि डेटा से बड़ा है, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा? डेटा से 7, 9, 15, 500 ऐसे डेटा बड़े हैं। वो बोले यार डेटा ऐसे रखा हुआ है मेरे को तो अरेंज करना है। सबसे पहले कौन है? सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम करोगे आप इसके अंदर, समझ गए? कौन सा? सॉर्टिंग कैसे होगी? सॉर्टिंग मतलब जानते हो? व्यवस्था, अरेंज करना, व्यवस्थित करना। तो छोटे से बड़े क्रम में कैसे व्यवस्थित होंगे? 1000 वैल्यू 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो, या इन्फिनिटी हो। तो ऐसा लॉजिक क्या सेट कराओगे सर कि सारा डेटा, मैं 4 लाइन का प्रोग्राम बनाऊंगा, सारा डेटा हमारा कंपाइलर लॉजिक होगा उसमें मेरा, है ना, सारा डेटा क्या हो जाएगा? व्यवस्थित हो जाएगा। कोई बोले इसमें से एक वैल्यू को डिलीट करना है, डिलीट करते कैसे हैं? कि आप मोबाइल में भी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखते हो। अब इसको ऐसे समझो, मोबाइल से आप कनेक्ट करते हैं, एक बार मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट आप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? डेटा डालते हैं। अच्छा, डेटा डालते ही वहाँ पर वो अपने आप नेम बाय सॉर्ट हो जाता है कि नहीं होता? तो आपको जादू है, काला जादू है, कोई भूत बैठा है? नहीं ना। क्या है वहाँ पर? प्रोग्राम। अब आप डिलीट करते हो तो वो डिलीट होता है, तो क्या है उसका भी? प्रोग्राम। नया नाम डालते हो तो इंसर्ट भी होता है, उसका भी क्या है? प्रोग्राम, है ना। अब जैसे मान लो मार्कशीट का प्रोग्राम है, कोई वो बेचारा हाईएस्ट परसेंटेज किसी में नहीं, तो अब मान लो यूनिवर्सिटी में 5 लाख स्टूडेंट है, 5 लाख जनों का डेटा में हाईएस्ट परसेंटेज किसकी वो निकालना है। तो कोई ऐसे थोड़ी चश्मा लगा के देखते रहते 5 लाख रिकॉर्ड, बोले कब तक दे दोगे रिजल्ट, बोले 1-2 महीने में तो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा प्रोग्राम है, बटन दबाया अपने आप बता देगा। तो वो बटन कैसे बनेगा, कैसे प्रोग्राम बनेगा? एक्चुअली ये बनी बनाई चीज़ें हैं। अब इसको आप ऐसा समझें, हम लोग हर चीज़ की क्या सीखेंगे? प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। क्योंकि आप कौन सी क्लास में हैं? आप उस क्लास में जिसमें आपको बनाना सिखाया जा रहा है। मान लो आप कोई मास्टर शेफ की क्लास में हैं, तो आपको हर चीज़ क्या करी जाएगी? सिखाई जाएगी। समोसा कैसे बनता है, ये सब्जी कैसे बनती है ना। अब ये जो बात कर रहे हैं वही कर रहे हैं, सर समोसा हलवाई के भी तो मिलता है। सही बात है। तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे यहाँ पर, किसके? खुद बनाएंगे। कि आप बनाना सीख रहे हो तो एग्जाम किसका होगा? बनाने का होगा। आपको बना करके दिखाना पड़ेगा। अब आप जो बात करें समझाएंगे, आपने क्या बात करी कि बनाया बनाया भी तो है, तो बनाए बनाए के नंबर मिलते हैं क्या? और बनाए बनाए से जॉब भी नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ इंटरव्यू होता है वहाँ पर ये कहते हैं कि आप बिना फंक्शन के, किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शन के बिना ये सॉर्ट करके दिखाओ, क्योंकि सॉर्ट वही कर सकता है जो प्रोग्रामर होता है। बना बनाया लगा दिया तो वो तो 2 मिनट का काम। सही बात है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है? मेरे से थ्रेड ऑपरेशन सीखना है, बहुत सारी सीखना है। तो चालू भी नहीं है मेरे से, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। तो मैं आए इनके लिए हुआ, क्योंकि ये चीज़ें है ना, कहीं इतने पढ़ाते ही नहीं। एरे का इंट्रो दिया, ऐसे होता है, ऐसे होता है, खत्म बात। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? हम इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, सॉर्टिंग की टेक्निक कितनी है ना, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें इंसर्ट नई वैल्यू कैसे होगी, है ना, इसके अंदर ऐसे सर्चिंग टेक्निक बताओ जो कम टाइम में चले। तो आपको ऐसी ऐसी टेक्निक बताई जाएगी जिसके अंदर क्या हो, जैसे बाइनरी सर्च के नाम से आएगा, लीनियर सर्च के नाम से आएगा, बबल सॉर्ट के नाम से आएगा, सिलेक्शन सॉर्ट के नाम से। ये बने बनाए नहीं लूँगा, ये बनाना सिखाऊंगा। तो क्या ना लेवल हमारी यहाँ से चालू होगी। तो इसके लिए अब आपको बताओ, एरे को डील करना तो क्या आना चाहिए आपको? नहीं तो फिर वही मेहनती हो जाओगे, है ना। कैसे? इसको प्रिंट करना तो 0 लिखना है, इसको प्रिंट करना तो, और सबको प्रिंट करना है तो लूप चलाना। पूरे एरे को डील करना तो लूप चलाना। अगर लूप फेल, सी खत्म, जावा खत्म, सब खत्म। क्योंकि लूप अगर नहीं आते, लूप बढ़ाए से नहीं जा रहे कि कम से कम आपको बोले मेरे को यहाँ से बाहर जाना है, बस कर लूँ क्या? अरे पैदल ही चला जा। सही बात है कि नहीं? और बोले मेरे को यहाँ से अजमेरी गेट जाना है, तो पैदल चला जा। तो फिर बोले जाऊँगा। सही बात है कि नहीं? तो क्या है हमारी लूप? क्या है? बस है, कार है, टैक्सी है, जो कह लो। तो जहाँ आपको ज़्यादा डेटा को डील करना, ज़्यादा कोई प्रोसेस को डील करना, तो वहाँ क्या चलाना पड़ेगा? लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप को आपको स्ट्रॉन्ग गिर बढ़ के करना ही है। आगे समझे? कोई डाउट नहीं है?
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, बताओ ये कैसा है, ड्राइव है कि नहीं, बताओ इंटीजर लिख दिया तो इंटीजर, फ्लोट लिख दिया तो बात है ड्राइव डेटा टाइप कौन से होते हैं, एरे, पॉइंटर, और फंक्शन, ये सारे क्या हैं, राइट अब बताओ आपको पूरा ये स्कैन हो गया कि नहीं हुआ आंखों में, यस सर है ना, बढ़िया तरीके से समझा दिया। अब बताओ मेरे को दोबारा एक बार, टाइम क्या होगा, 10:34 हो गया टाइम, अब आप कर सकते हैं ना ये तो। यस सर